आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कोर निडल बायोप्सी क्या होती है और उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट या क्या गन यूज़ किया जाता है जिससे हम कोर निडल बायोप्सी करते हैं। कुछ ऐसे ट्यूमर या कुछ ऐसी गांठें या ऐसे कैंसर होते हैं जिसमें हमें बड़े सैंपल लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको सिर्फ छोटी निडल या एफएनएसी से सारे टेस्ट उसमें नहीं हो पाते। तो उसके लिए हम कोर निडल बायोप्सी करते हैं, जिसमें एक इस टाइप की ऑटोमेटिक गन होती है। इसको हम कोर निडल बायोप्सी गन भी कहते हैं, जिसको हम लोड इस तरीके से करते हैं और फायर करने के लिए इसमें दो बटन होते हैं। एक पीछे से होता है ये, जिसको प्रेस कर सकते हैं, और एक दूसरा बटन इसमें फ्रंट में भी होता है, जिसको हम प्रेस करके फायर कर सकते हैं। यूजली हम लोग जो भी कोर बायोप्सी गन है वो इमेज गाइडेड करते हैं। इमेज गाइडेड का मतलब है जिसमें कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड, जिस जगह या साइट पर डिपेंड करता है कि कौन सी मॉड्यूलिटी हमें यूज़ करनी है स्कैन की। तो जैसे अगर बात करें हम ब्रेस्ट कैंसर है या ब्रेस्ट में कोई गांठ है, उसकी अगर हमें कोर बायोप्सी करनी है तो हम उसको यूजली अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोर बायोप्सी करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड करने का? उसका फ़ायदा ये रहता है कि हम जो टिश्यू है जहाँ ट्यूमर है, उस ट्यूमर से उस टिश्यू को लेते हैं जो वायबल टिश्यू हो, जो जीवित टिश्यू हो। कभी कभी क्या होता है कि ट्यूमर के सेंटर में नेक्रोसिस हो जाता है जिसमें डेड टिश्यू होता है, और उसको ब्लाइंडली बायोप्सी करने से सैम्पलिंग हमारी ठीक नहीं होती और हमारे वो जो टेस्ट जो करने हैं वो उसके एडिक्वेट रिजल्ट नहीं आते। अगर हम बात करें लंग कैंसर की, तो उसमें हम यूजली हमारे यहाँ पे सीटी की मशीन है जिसका बड़ा बोर है, उसमें सीटी गाइडेड बायोप्सी करते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप की एक गन हम यूज़ करते हैं जो कि कोएक्सियल गन भी कहते हैं उसको हम, जिससे उसी एक एक्सिस के थ्रू हम बार बार सैम्पलिंग कर सकते हैं। और कोर बायोप्सी का फ़ायदा क्या है? इससे जो टिश्यू मिलता है वो काफ़ी बड़े अमाउंट में और ज़्यादा अमाउंट पर मिल जाता है, जिससे हम उस पर हिस्टोपैथोलॉजी और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के टेस्ट कर सकते हैं और अदर मॉलिक्यूलर स्टडी भी हम कर सकते हैं, जिससे कि सैम्पलिंग सिर्फ हमें एक ही बार करनी पड़ती है और हमें मल्टीपल स्टडीज़ उस टिश्यू पे कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हमें फ्यूचर में जाके पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है कि क्या मॉलिक्यूलर मार्कर है उस ट्यूमर के और क्या बायोलॉजी है उस ट्यूमर की, जिसके बेसिस पे हमें क्या ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। कीमोथेरेपी देनी है पहले या डायरेक्ट सर्जरी होनी है उसकी, वो हम डिसाइड करते हैं। थैंक यू।